एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि आप सब जानते हैं साथियों कि मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको 29 क्वेश्चन तक करा दिए थे, यानी कि आपको बता दिया था कि क्या मेथड लगना है। वहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली थी आपकी, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था वो जो आपको खुद ही करना है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है वो आ जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ दिया है कि 500 का x% बराबर है 300 का y% की, तथा 200 का y% का x% जो है वो 60 हो तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे बतानी होगी। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए, पहले इसको सोल्व करना होगा फिर इसको सोल्व करना होगा। तो करते हैं कैसे, देखो 500 का x% यानी 500 गुना x/100, 2 जीरो यहां से चली जाएगी, बराबर 3y का y/100, 2 जीरो यहां से ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x बराबर 3y के। मैं y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेता हूं, 5x/3। ठीक है, तो यहां से हमने ये y की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद पार्ट इसका जो सेकंड है उस पर बात करते हैं। हमने कहा कि 200 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 200 का y% गुना x का, यानी कि y% का x% बराबर किसके 60 यानी 60 है। तो 2 जीरो तो यहां से ये कट जाएगी और ये 2 जीरो ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगी। अब क्या करेंगे, जहां ये y है इस y की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ये 2 गुना 5x/3 गुना x बराबर 6000 की। जब इसकी गुणा हम कर देंगे 6000 हो जाएगा। 5 दूनी 10 तो 10x² हो जाएगा अपॉन 3 क्या इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 6000 गुणा 3 के। इसके बाद देखिए x² की वैल्यू निकालेंगे, x² बराबर होगा यहाँ पर कि 6000 गुणा 3 अपॉन 10, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो होगी। इसके बाद इस 600 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यह हो जाएगा, यानी कि x² बराबर 1800। अब 1800 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, 900 गुणा 2। ठीक है, ये x² के लिए है। अब 900 का अगर मैं यहाँ पर रूट खोल लूंगा, यानी कि स्क्वायर खोल लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है नहीं, और जो √2 है वो हमारा √2 के अंदर ही बच जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपका सोल्व हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इस सभी का इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 दिया है, अब 31 को देखते हैं। 31 में दिया है कि एक संख्या के 45% का, ठीक है, इसके बाद 31 दिया है कि एक संख्या के, 31वां सवाल यहां पर देखेंगे हम कि एक संख्या के, कितना दिया हमें, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। यहां पर संख्या कौन सी है, संख्या मान ली हमने वो x है, तो x का 45% अपॉन 100 का 15%, ये भी क्या होगा 100 हो गया। ये बराबर किसके हैं, उन्होंने कहा कि 105.3 के, 105.3 के। अब यहां से इसको जो कटता है उसको काट लेते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 20 यहां पर आ गया। 5 × 45, इसको भी काट देंगे यहां से, ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस 9 से इसको डिवाइड करना है, यानी सामने वाली संख्या कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 × 9, 9 कम, यहाँ पर 9 × 9, इसके बाद 1 बचा, 9 × 9, और इसके बाद आ गया हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर 9 × 9, ये नहीं बचा आपका 6, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, यानी कि ये आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट था तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया। इसके बाद 3 से काटते हैं, इसको काटते हैं 3 से, 3 तिया 9, 2 बचे यहाँ पर, 2 के बाद अब यहाँ पे चला गया हमारा जब, तो 27 होगा, तो 3 9 27 ये आ गया।
अब हमें क्या करना है, यानी कि x बराबर, ये देखो ये 20 की गुणा में 400 हो जाएगा, तो 400 अपॉन 3.9, इस 400 की गुणा इसमें कर देनी है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा यानी कि 3.9 मल्टीप्लाई 400। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 1560.0, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 1560 ये। अब 1560 का क्या करना है हमें, यानी 1560 का 24% निकालना है। कितना निकालना है, 24%। इससे आगे आप हल भी कर सकते हैं इसको, बस अब तो काटना ही है, आप इससे आगे आपको इसको हम भी हल कर सकते हैं इसको, ठीक है नहीं। ये तो क्वेश्चन नंबर 31 था। तो इसके बाद आता है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, यानी आपका 32% देखना है इस बार। तो ये तो आप कर ही देंगे यहाँ से, तो हल हो जाएगा, आपका आराम से कर सकते हैं। और अगर दिक्कत है तो मैं ही कर देता हूँ। 2 से काटा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर सकते हो आप, कर लेना अभी, नहीं तो टाइम वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अब 32 को देखेंगे। 32 में हमें दिया है कि 500 का क्या है कि 500 का 6 500 का 6/7 का 42%, ठीक है। उसके बाद का 35% कितना होगा, ये पूछा हमसे क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, का मतलब मल्टीप्लाई वही है, 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100 प्रतिशतता के लिए 35/100। ये हमें सोल्व करना है। 2 जीरो से ले लेंगे, 6 7 42, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं, यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, ठीक है। इसके बाद इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, यानी 20 यहाँ पर आ गया। इसके बाद और देख लेते जो कटता है उसको काट देंगे यहाँ से, इसको काटते हैं यहाँ से, और ये 10 आएगा तो यहाँ 3, ये 5 आएगा तो ये भी 3। इसके बाद करना क्या है, हमें इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 9 और 9 7 63, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी शायद इसमें। 500 का 6/7, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। 2 जीरो से गई, बिल्कुल सही। 5 से नहीं करना था, ठीक है। 5 दूनी 10 20 5 7 अच्छा, ये हुआ है, ये बड़ी मिस्टेक। ये हमने कितने से काटा था यहाँ पर, ये हमने काटा था यहाँ पर इस 5 से, तो 20। अब ये 5 से 35, 5 चौक 20। अब 2 से तो इसको काटा तो ये 3 आ गया, फिर 2 से काटा तो इसको 3 आ गया, तो क्या है 3 3 9, 9 गुणा 7 9 7 63। अब 63 क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33, सारे तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करना, मतलब बस आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। 33 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, उसको देखेंगे। इसमें दिया कि एक संख्या का 1/5, यानी कोई संख्या है, यानी कि एक संख्या का 1/5 कितना दिया है, यदि 81 हो तो, यदि 81 हो तो, 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो उस संख्या का 68% क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब संख्या तो हमें मालूम नहीं कौन सी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। हमने मान लिया कि एक संख्या है हमारी x है, x का 1/5 बराबर किसके है, 81 के। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये कि x बराबर आएगा 5 × 5 5 8 40, 405 आ जाएगा। अब 405 का क्या करना है कि इस संख्या तो हमारी ये आ गई, तो क्या करना है, 405 का निकालना है 68%। इसको आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इसको तो गुणा भाग इसके अंदर आएगी, वो आप खुद कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो टाइप नया आता है, ये अब आगा टाइप सेकंड इसका। वो टाइप फर्स्ट हमने यहाँ तक कवर किया, टाइप सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 35 लिखते हैं। यहाँ से 35 क्वेश्चन जो दिया है वो देखते हैं। 35 क्या है? एक भिन्न के अंश में, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये टाइप सेकंड आपका आ गया है, हमने टाइप फर्स्ट को कवर कर लिया है, अब टाइप आ गया हमारा सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर वृद्धि करें और अच्छा तथा हर दुगना करें, तथा हर दुगना करें, है क्या कर दे? दुगना करें, तो प्राप्त भिन्न तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें निकालने क्या है? मूला क्या था कि एक भिन्न के अंश में तो 25% की वृद्धि करे और हर को दुगुना करे, तो प्राप्त भिन्न जो है 5/9 है। तो मूल भिन्न हमें क्या करनी है? यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको यहाँ मान लेना कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है अपना में 100% होती है, ठीक है नहीं? तो जो भिन्न जो है, मान लिया हमने x और y मान लिया, तो x y अपना में क्या वो 100% है, तो जो वृद्धि आपकी होगी वो कहाँ होगी? यानी 100 से ऊपर ही होगी, ठीक है नहीं? तो हमने मान लिया वो भिन्न जो है x भिन्न है, x/y। इसमें तो कर दिया हमने कितने की वृद्धि? इन्होंने कहा कि 25%, यानी वो अपना में 100% है, यानी 125, ठीक है नहीं? वो कह रहे कि अब क्या है कि जो हर है उसको दुगुना कर दिया, यानी वो 100 तो पहले ही था, अब दुगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 200। तो प्राप्त भिन्न जो है हमारी वो 5/9 ये हो जाएगी। अब इसको काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा। अब x/y निकालना है हमें, तो जब x/y यानी 5/8 जब उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा जाके, 5/9 मल्टीप्लाई, देखो 8 जो अपॉन में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 5 से 5, तो आंसर आ जाएगा 8/9। यही आपका क्या है आंसर? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, आंसर आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका यही है। तो जब भी ये भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें देखना क्या है, मैंने पहले कहा कि कोई भी वस्तु अपना में जाती है 100% होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो तो आंसर अपना आप आराम से निकाल दोगे, कोई मैथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको उसमें, ठीक है? इसको कॉल कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 36। बिल्कुल आसान है, सीधी तरह है, इसको आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं फिलहाल। इसमें बोला है कि एक भिन्न के अंश में 220, इस बार कितना कर दिया? 220, हाँ 220 की वृद्धि, 220% की वृद्धि करें, ठीक है? तथा हर में 150% वृद्धि करने पर क्या होगा? वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है, परिणामी यानी प्राप्त भिन्न बोल दिया, परिणामी भिन्न की बात है, तो परिणामी भिन्न जो आ गई हमारी, परिणामी भिन्न जो है वो यहाँ दी है 4/5। तो मूल भिन्न ही बतानी इसके अंदर भी है, मूल भिन्न कुछ नहीं करना। मैंने कहा था कि कोई भी वस्तु अपना 100% होती है, तो यानी कि अब यहाँ पर वो 100% ऑलवेज है, 220 की वृद्धि कर दी तो कितनी होगी? वो 320। और यहाँ पर यानी कि वो 100% अपना में खुद थी, अब 150 की वृद्धि कर दी तो यहाँ कितनी होगी? वो 250, ठीक है नहीं? तो ये मान लिया कि भिन्न जो है वो x/y है, इसमें हमने कितने की 220 का मतलब 320,
ठीक है, और इसमें कितनी की हमने 150 का मतलब 250 बराबर किसके 4/5 के। ठीक है, अब करना क्या है, देखो 0 से 0 गया। ठीक है, इधर इसको लेके जाओ तो ये हो जाएगा x/y बराबर, यानी ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/5, ये सेम रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा यानी 25/32। तो 4/32, 5×5 = 25, तो आंसर जो हो जाएगा 5/8 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल आप और कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है बिल्कुल सेम है, आप इसको कर सकते हैं आराम से, थोड़ा ही चेंज है। चलो मैं करा देता हूं उसको 37 को। 37 में दिया है कि एक भिन्न के अंश में, कोई एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करें, 200% की वृद्धि करे तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, मूल भिन्न बतानी है आपको। ठीक है, तो करना इसको क्या करेंगे, सिंपल, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सिंपल भिन्न में लेकर आएंगे पहले। तो पहले मान लिया कि हमने x/y के हाथ में, ये कोई एक भिन्न है, x/y यहाँ पे दिया हुआ, तो यानी कि वो 100% पहले थे, तो 200 की वृद्धि होगी, यहाँ होगा 300 अपॉन इसके, यानी 500 हो जाएगा। यहाँ पर 400 की वृद्धि की हुई है, 20 कम 20 रहेगी 21/20। ठीक है, तो करना क्या है, देखो ये 2 0 तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी, x/y ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, नहीं 21/20 तो सेम ही रहेगा, यानी 5 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 3 सते 21, 5 चौक 20, तो भिन्न जो होगी वो यानी कि आपकी 7/4, ये आपका आंसर। अच्छा, आंसर आपको वैसे दिया हुआ है आपको, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में इस टाइप से। तो 4 × 4 तो 3/4 ये आएगा, 1 सही 3/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 38 में दिया कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड में कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी, 30 मिनट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो जो 1 मिनट हमें दिया है, नहीं टोटल को हम क्या कर लेते हैं, वो सेकंड दे देते, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, यानी 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड और वेज है तो 70 होगी। उन्होंने कहा आधे घंटे का, आधे घंटे में 30 मिनट, अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी क्या होगा, सेकंड में हो जाएगा, गुना 100। इतना काम इसमें करना है, इससे ये दोनों 0 चली जाएगी, बाकी जो करता काट सकते हैं इसको। 3 35, 3 यानी कि अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 35/9, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 × 27, तो 3 सही 27 बचे, कितना हमारे यहाँ पर 35 है ये, तो ये हो जाएगा 8, तो 8/9, ये आपका क्या जाएगा, इतने प्रतिशत हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, इसी बेस पे क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 और ये कहता हूँ कौन कौन से हैं, और 42, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 में यह दिया है कि रूट में दिया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज करता हूं। अब ये हमारा टाइप सेकंड ही चल रहा है। इसमें दिया है क्या है कि रूट 80 का कितना दिया है,
80 का 7.2% कितना होगा। बस करना कुछ नहीं हमको, बस रूट के अंदर इसको ओपन कर देना है। ठीक है, करते हैं कैसे देखो। अभी रूट ये लेके चलेंगे सेम, तो 80 है, 80 को हम सेम ही रखेंगे, 7.2 सेम रखेंगे, इसका प्रतिशत का मतलब है 100। यहाँ पर 1 पॉइंट और यहाँ से बढ़ा लिया हमने यहाँ से, तो ये हो गया आपका एक 0। यहाँ से 0 होने के बाद करना क्या होगा हमें, जो हमसे कटता है उसको काट देंगे। यहाँ से एक 0 हमारी क्या है, ये कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ देखते हैं कितना अवस्था है, गुना कर लेंगे इसकी। जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा यहाँ पर आपका 576 अपॉन 100, ये सब रूट के अंदर है। अब 576 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है आपका, ये होता है 24 का, और 100 जो होता है वो 10 का होता है। तो आंसर आपका होगा 2.4, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 43 हमने वहां पे करा दिया आपको। 43 के बाद है क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो 15/16 प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है यहाँ पर। तो देखो इनके हमने मान लिया वही x अपॉन वाई हमारी भिन्न है, 15% हमने 115 और 8% की कमी करते तो यहाँ पर 92 आ जाएगा आपका। ठीक है, बराबर इसके हैं 15/16 के। अगर जो करता हो आप इसको काट सकते हैं, अभी उधर ले जाए काट लेंगे, x अपॉन वाई बराबर, यदि उधर जाके उल्टा हो जाएगा, नहीं 15/16 देखो 92 ऊपर जाएगा, 92 अपॉन 115, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, 4 से काटे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 23 से 23 कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा आपका आंसर 3/4। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करने पे 3/4, तो आंसर बिल्कुल सही है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 मैंने आपको करा दिया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये कि दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रम से 30%, ये प्रतिशत है यहाँ पर, और 40% अधिक हो तो इन्हें दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। से का मतलब जो से होता है वो क्या है, अपॉन में जाता है हमेशा आपका। ठीक है, तो यहां से हमें करना क्या है, देखो हमने मान लिया कि जो तीसरी संख्या माना, तीसरी संख्या 100 है हमारी। ठीक है, तो ये कह रहे तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत। यानी पहली संख्या क्या होगी हमारी, फर्स्ट संख्या जो होगी वो होगी हमारी 130, सेकंड संख्या जो हमारी होगी वो होगी 140। तो इन्होंने बोला कि अब देखो क्वेश्चन अधिक हो तो यहां दिया है कि दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से पहली संख्या का, तो यानी कि दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से का मतलब रहता है जो अपॉन में जाएगा, तो यानी कि 130/140 गुणा 100, ये 0 से 0, और यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1300/14। इसको हम 2 से काट सकते हैं, 7, 2 6 12, और ये हो जाएगा आपका 2 6 12, यानी कि अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा नहीं 650 आ जाएगा आपका, 650 ये आएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो इनकी याद आएगा 7 दिन 63, बचे 2 यहाँ पर, 7 दूनी 14 और बाकी हमारे 6, तो इनकी 6/7। ठीक है, ये इतने प्रतिशत हो जाएगा आपका, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है। देखो वहां पर हमने आपको करा था क्या, 45 करा था, जो 46 है आपका वो सेम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, कि 47वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया। इन्हें 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो इसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि 1/2 गुणा 100, यानी परसेंटेज था इसलिए, यानी कि 1/200 हो जाएगा यहाँ पर। जब 1/200 इन्हें पॉइंट लगाई तो 0 बढ़ा दी 10 हो गया, मारनी चली, एक 0 और लगाई
तो वहां पर 100 होगा, फिर मैंने एक जीरो और लगा तो 1000 होगा। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1000 जब वो हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, जब भाग कर देंगे इनके आप सिंपल से अलग भी कर सकते हैं, तो ये 5 बार कट जाएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका 0.005 आएगा आपका, यही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो आता है नहीं, आप 47 यहाँ तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 48 आपका आ जाता है। 48 ये यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो ये है कि आप अगर जनरल इसको क्वेश्चन को पढ़ने बैठे तो काफी समय ले जाएगा। इसकी बहुत छोटी ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक ये है, कमी या वृद्धि जब ढूंढते हैं तो हम करते क्या है कि हमारे देखिए सबसे पहले ऊपर कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है, अपॉन 100 प्लस माइनस इंटू 100। ठीक है, जब भी सिंगल परसेंटेज आपको दी हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितनी देखो वृद्धि का आगे 10% की वृद्धि है तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, अधिक है। उसके बाद यानी कितना अधिक हुआ, 110 हो जाएगा। यहाँ पर 10% अधिक किया तो गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो गया तो नहीं 100 कितना आ गया 100 अपॉन 11, तो 11 में 99, तो एक बचा ऊपर, तो ये होगा 9 सही 1/11, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये टाइप 3 का पहला सवाल है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 49वां। इसमें दिया यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। 49 क्वेश्चन है। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, RSF लेवल के बुक आप सभी के पास होगी, आप वहां से देख सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा इस बार कर दिया यहाँ पर 25%, 10 की जगह कितना आ गया हमारा 25% आ गया, और बस बाकी अधिक किया है तो 125 नीचे आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। लो मैं इसको कर देता हूँ, डेफिनेशन आप वहां से देख सकते हैं। यानी कि आप बस इतना ही देख रहा है कि सिंगल परसेंटेज होगी आपके वहां पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 49, 25% अधिक बोल रहा है तो यहाँ 125 हो जाएगा गुणा 100। अब 25 से क्या कर दें तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 20%। तो 20% आपका क्या है आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 50 दिया हुआ है। इन्हें यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। यही चीज है, ये भी सेम ट्रिक यही रहेगी इसके अंदर भी। उन्होंने बोला कि कितने प्रतिशत अधिक है, 60% अधिक है, तो यानी 50 जो है वो भी इस तरह से हो जाएगा, ऊपर 60 नीचे 160 गुणा 100 ये लिख देंगे। एक जीरो से जीरो गई, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 चौक 16, और यहाँ 25 बार कट जाए 4 से, 25 चौक का 100 होते हैं, फिर 2, तो यहाँ से 3। अब इसके मतलब है 12.5 यहाँ लिख सकते हैं इसको, यानी आप कर देंगे 12.5, यानी कि 3 गुणा 12.5 गुणा कर देंगे दोनों की, 3 पंजे 15 का 5 का, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 कम 3, 37.5%। यही क्या आपका आंसर है। या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या 37 से 1/2, ये भी आंसर। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको करने हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका था आपका 51 था, ये 51 था। और यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो भी सेम इसी बेस पे क्या है आधारित है, बिल्कुल यही इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जब देखो यहाँ से आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, यानी 53 भी बिल्कुल सेम इस तरह है। वहां पर अधिक बोला था, इस बार क्या बोल दिया, यहाँ पर कम बोल दिया। मैंने कहा था वो कमी हो या वृद्धि हो, फॉर्मूला जो ट्रिक आपकी है वो ट्रिक वही कार्य करेगी। यानी कमी वृद्धि के लिए हमने वही ट्रिक बोली थी साहब। यानी कमी या वृद्धि के लिए क्या बोला था हमने कि जितनी कमी दी हो वो कमी या वृद्धि कोई भी दिया हो आपको वो अपॉन 100 प्लस माइनस जो क्रिया वहां पर हो रही हो इंटू 100। तो यहाँ पर इस बार कमी है तो 20 की कमी है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 100। इस 0 से 0, चलो ये नहीं काटते, ये वाली 0 नहीं काटते, यहाँ से ये कर देते हैं, ये 0 गई,
यहाँ से 2 चौक 8, तो 4 से इसको कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 25%। 25 चौक का 100 थे ना, ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा आपका 25%। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 54 और 55 यहाँ तक के क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। और आज की वीडियो में बस आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर सभी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।